इनको कोई फ्री में सब कुछ नहीं मिल रहा है। इनको जो है 27% के लिए 63% लोग लड़ रहे हैं, ये मेरिट, उनका मेरिट ही है। और जहां मेरिट की बात कर रहे हैं, जहां पे आरक्षण की बात नहीं होती है, जहां पे आरक्षण नहीं है, वहां पे उस मीडिया में ओबीसी की संख्या, एसटीओ की संख्या, एससी की संख्या क्या है और क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। कि वहां पर जहां जहां आपने आरक्षण नहीं दिया है, वहां वहां एससी एसटी ओबीसी के या फिर आरक्षित वर्ग है, उनकी संख्या क्यों नहीं है? तो ये इसका यही कारण है कि जानबूझकर इन तबकों को जो है इससे वंचित किया जाता है, क्योंकि आपके मुद्दे सामने आने ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया और इंडिया अलायंस भी इसका समर्थन करता है, ऐसी घोषणाएं उन्होंने जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को उकसाने की काफी कोशिशें की गई थी। जातिगत जनगणना के कारण जो है देश में समाज में जाति जाति में भेदभाव पैदा हो सकता है, ऐसा आरोप बीजेपी ने किया था। यही सवाल कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी को जो है सामने रख दिया, तो राहुल गांधी का जवाब उसके ऊपर काफी सटीक था और उन्होंने ये कहा कि देश में हम किसी भी तरह से जाति जाति में भेदभाव पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी की और कौन सी जाति कितने परसेंट में है, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं और इससे देश के उन तबकों के लिए फायदेमंद होगा, उनके लिए जो है योजनाएं बनाने के लिए आसानी होगी, इसलिए जातिगत जनगणना का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने बात कही। उसके ऊपर फिर सवाल पूछे गए कि क्या आप जो है भेदभाव निर्माण नहीं कर रहे, तो राहुल गांधी ने जो है इस गुगली के ऊपर छक्का मार दिया। राहुल गांधी ने मीडिया से ही सवाल कर दिया कि आप बताइए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में कितने ओबीसी की संख्या है, कितने दलितों की संख्या है, कितने एसटीओ की संख्या है। तो जवाब मिला सिर्फ एक, वो भी कैमरामैन था। रिपोर्टर्स में या फिर ब्यूरो में एक भी ओबीसी का ब्यूरो नहीं था, ना ही एक रिपोर्टर था। इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया जो कांग्रेस को कवर करता है उसमें ओबीसी की संख्या एक भी नहीं है, जबकि इस देश में टोटल अगर आप देखा जाए ओबीसी की संख्या 50% से ज्यादा है, जो भी 1931 में जो आंकड़ा लिया गया था और मंडल कमीशन ने 1990 में अपना आंकड़ा का अनुमान बताया था, उसके हिसाब से 50% या उससे ज्यादा भी ओबीसी की संख्या हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस को कवर करने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भी ओबीसी का ना होना एक सवाल खड़ा करता है। कितने दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो यह सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी रवि कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब इसका क्या कनेक्शन है? हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वो हैं कितने, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। कनेक्शन क्या है? ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का कि भैया उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। एससीओ का ना होना यह भी सवाल खड़ा करता है, वही आदिवासियों की संख्या का एक भी व्यक्ति ना होना यह भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया में एससी एसटी ओबीसी की संख्या क्यों नहीं है। वही यह सवाल भी खड़ा होता है कि जहां जहां आपने आरक्षण नहीं दिया है, वहां वहां एससी एसटी ओबीसी की संख्या अनुपात के हिसाब से ना के बराबर है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक सवाल खड़ा किया था कि इस देश का टोटल जो रेवेन्यू है उसको संभालने का प्रतिशत है वो सिर्फ 3 ओबीसी के पास है, सिर्फ 5% जो है 5% धन का जो है वो संभालते ओबीसी है, बाकी
पूरा जो देश का धन है 95% धन जो है वो अपर कास्ट लोगों के पास या सचिव के पास, अपर कास्ट सचिव के पास है। तो ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि देश की जो कुल आबादी में सबसे ज्यादा फीसदी ओबीसीओ का है, वहां पर उनके जो सचिव पद है वहां तक वो पहुंच क्यों नहीं पा रहे, वहां तक पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल है। और इस सवाल पर राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो सवाल सही ही माना जाता है। अभी जो है बिहार ने जातिगत जनगणना के ऊपर अपना आंकड़ा पेश किया है, जहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। आप समझ लीजिए कि इस देश में 50% आरक्षण लागू था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण जो है सवर्णों को दे दिया। सवर्णों को आरक्षण देने के बाद ये आंकड़ा जो है 59% हो गया। जो ये कहते थे कि 50% आरक्षण के ऊपर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, वही सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस 10% आरक्षण को सही माना। और ओबीसी की संख्या अगर देश में 50% है, उन्हें 27% आरक्षण दिया जा रहा है। उसके हिसाब से अगर कोई सवाल कर रहा है कि ओबीसी के अनुपात के हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाए तो गलत क्या है। इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया का यही सवाल, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस जो सवाल को जो है राहुल गांधी के सवाल को, इन जवाबों को बाकायदा बड़ी ही काबिलियत तरीके से जो है हटा दिया। और किसी भी चैनल ने ये मुद्दा नहीं दिखाया कि उनके चैनल में कितने SC OBC के लोग काम कर रहे हैं। ये इसके पहले भी सवाल खड़े किए गए थे कि देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में सवर्णों की संख्या कितनी है, ओबीसी की संख्या कितनी है, SC की संख्या कितनी है, ST की संख्या कितनी है, इसके ऊपर जो है सवाल पहले भी किए गए थे। लेकिन देश का मीडिया जो है इसे बड़ी काबिलियत तरीके से नजरअंदाज करता है। तो ये समझ लीजिए कि आप जो देश के टीवी देख रहे हैं, SC ST OBC देश का 80% से ज्यादा आसपास जो है आपका आंकड़ा है, वो जो टीवी देख रहे हैं वहां पे आपकी बात रखने के लिए आपका प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता है। SCO की परेशानी कोई SC वहां पे है ही नहीं जो बता सकता है, STO की परेशानी के लिए कोई ST वहां पे है ही नहीं जो अपने बात बता सकता है। ओबीसी की जो परेशानी, ओबीसी के जो मुद्दे हैं उसे उठाने के लिए वहां पर किसी भी तरह से ओबीसी की संख्या नहीं है। अगर है भी तो उस पद पे नहीं है जहां पे वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो अगर इस देश में ओबीसी की आंकड़े की बात की जा रही है और ओबीसी का आंकड़ा सार्वजनिक करने की बात की जा रही है तो उसमें गलत नहीं है। राहुल गांधी ने ये मुद्दा जो है काफी समझदारी से उठाया है, जातिगत जनगणना। हालांकि आप ये भी समझ लीजिए कि कांग्रेस जितने साल देश में राज्य किया है उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं किया है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट किया कि ये हमारी गलती थी, ये हमारी गलती थी कि हमने जातिगत जनगणना नहीं किया। हालांकि 2011 के जनगणना में जाति का कॉलम था, लेकिन अभी भी वो आंकड़ा सरकार ने प्रदर्शित नहीं किया है। वही कर्नाटक की सरकार ने, जब वहां पे कांग्रेस सरकार थी, वहां पर 2015 में जातिगत जो है जनगणना की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े भी बाकायदा सार्वजनिक कांग्रेस ने नहीं किए थे। हालांकि इसमें कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो विपक्षी दल थे उनका भी समर्थन था कि आंकड़े हम सार्वजनिक नहीं करने वाले हैं। इसका कारण यही है कि माना जाता है कि कर्नाटक में लिंगायत और विका लिंगायत जो समाज है वो उनका आंकड़ा 10 से 12% का है। और वो आंकड़े में जो 15 में जातिगत जनगणना कर्नाटक में हुआ था वहां पर ये आंकड़ा सामने आया था। वही SCO की जो आंकड़ा है उस समय 24% था और ओबीसी का आंकड़ा जो उससे ज्यादा था। इसलिए जो राजनीतिक दबाव, जो राजनीतिक वर्चस्व वहां पे कर्नाटक पे रखते हैं लिंगायत और विका लिंगायत समाज, उनका फीसदी सिर्फ 10 से 12% और SCO का आंकड़ा 24%, ओबीसी का आंकड़ा उससे ज्यादा हो सकता है। तो इनकी राजनीतिक वर्चस्व, जहां पे इनकी जितनी ज्यादा संख्या होने के बाद भी इनके जो आंकड़े हैं वो कम है और राजनीतिक वर्चस्व जो है आपको एक अलग समाज करता दिखाई देता है। इसलिए आंकड़े जरूरी है कि आप कितने फीसदी हो और उसके हिसाब से आपकी योजनाएं तय की जानी चाहिए। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जातिगत जनगणना हुई तो जो है जाति में भेदभाव निर्माण होने वाला, ये हमेशा ही आरोप लगाया जाता है। हालांकि इसमें कितना तथ्य है अभी तक इसमें कोई क्लियरिफिकेशन अब तक नहीं आया है, क्योंकि इस देश में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, इस देश में शेड्यूल कास्ट की जो गिनती है, शेड्यूल ट्राइब की गिनती है वो की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना इसके पहले नहीं हुई थी। 1881 से लेकर 1931 तक जातिगत जनगणना हो रही थी। 41 के जनगणना में भी जातिगत आंकड़े हैं लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो इस देश में जातिगत जनगणना हो रही है, हुई थी, उससे कोई देश में भेदभाव निर्माण नहीं हुआ। वही अभी जो है अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि जिस तबके के लोग राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं उनकी संख्या जो है देश के अनुपात में काफी कम है। और जिस देश का ओबीसी वर्ग इस देश में 50% ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट का 15% ज्यादा है और ST का समाज जो है ज्यादा है।
तो ऐसे में अगर इनका जातिगत जनगणना हो जाती है और इनका आंकड़ा जिस तरह से बिहार में निकला कि पिछड़ा वर्ग 27% के आसपास है और अति पिछड़ा वर्ग जो है 36% के आसपास है, मतलब ओबीसी के लिए 63% जो आंकड़ा है बिहार में निकला है कि 63% ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी का वहां पर है। तो उनके लिए अगर जब योजनाएं बनती है तो आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए कि देश में बिहार में 63% अगर ओबीसी की संख्या है तो उनको 27% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल है। सवाल मेन मुद्दा यही है कि जिस तरह से आपकी लोक संख्या है उसके हिसाब से आपको आरक्षण देना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, आपका आंकड़ा कई ज्यादा है उसके हिसाब से जो है आपका आरक्षण कम है। वहीं पे भी ये बात की जाती है कि देश में मेरिट का क्या होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार का आंकड़ा अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में 63% ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग 63% है और उनको 27% आरक्षण मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 27% आरक्षण के ऊपर जो भी है 63% के बीच में ये सब मेरिट के लिए लड़ रहे हैं। इनको कोई फ्री में सब कुछ नहीं मिल रहा है, इनको जो है 27% के लिए 63% लोग लड़ रहे हैं, ये मेरिट उनका मेरिट ही है। और जहां मेरिट की बात कर रहे हैं, जहां पे आरक्षण की बात नहीं होती है, जहां पे आरक्षण नहीं है वहां पे उस मीडिया में ओबीसी की संख्या, एसटीओ की संख्या, एससी की संख्या क्या है और क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है कि वहां पर जहां जहां आपने आरक्षण नहीं दिया है वहां एससी एसटी ओबीसी के या फिर आरक्षित वर्ग है उनकी संख्या क्यों नहीं है। तो ये इसका यही कारण है कि जानबूझकर इन तबकों को जो है इससे वंचित किया जाता है, क्योंकि आपके मुद्दे सामने आने ही नहीं चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के मुद्दा रखने के लिए आपका अगर वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप का मुद्दा रखेगा कौन, यही सवाल है। तो इसीलिए जो है राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां पे नेशनल मीडिया जो है देश का एक बड़ी पार्टी को कवर करता है, वहां पे रिपोर्टर ओबीसी के कितने हैं, एससी के कितने, एसटी के कितने था, आंकड़ा 0 था। आप समझ लीजिए कि आपके सामने जो विचारधारा परोसी जा रही है वो विचारधारा कौन सी है और वो कौन लोग लेके आ रहे हैं आपके सामने। आपके सामने रोजगार का मुद्दा कितना आ रहा है, आपके सामने बेरोजगारी का मुद्दा कितना आ रहा है, आपके सामने महंगाई का मुद्दा कितना आ रहा है, आपके सामने आरक्षण जिस तरह से ओबीसी को 27% है लेकिन सचिव पद तक पहुंचते पहुंचते वो 2% ही नहीं रहता है। तो उसके मुद्दों को लेकर क्यों कोई बात नहीं करता है, क्यों मीडिया बात नहीं करता है? तो इसका कारण यही है कि आपके लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग वहां तक पहुंचने ही नहीं दिए जा रहा है और यही संख्या जो है कमोवेश बार बार जो है बढ़ती जाती है और आपके मुद्दे इस तरह से दरकिनार किए जा रहे हैं। अब जो जातिगत जनगणना की बात फिलहाल कांग्रेस कर रही है तो उसको समर्थन इस देश का जो है ओबीसी वर्ग को देना चाहिए। हालांकि कोई भी पार्टी है उसका समर्थन हमेशा ही करती है लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं लाती है। बीजेपी ने रोक टोक तरीके से कहा था कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आज की अवस्था यह है कि आपको ओबीसीओ की जनगणना करनी चाहिए। इस देश में एससीओ की संख्या गिनी जाती है, एसटीओ की संख्या गिनी जाती है, यही नहीं यहाँ तक कि गाय बैलों की संख्या गिनी जाती है, लेकिन ओबीसी की संख्या क्यों नहीं गिनी जाती, ये बड़ा सवाल है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इनकी योजनाओं के लिए एक अच्छा अवसर जो है सरकार को मिलेगा। अब ये बात अलग है कि आपका आंकड़ा सामने आने के बाद सरकार उसके ऊपर क्या करती है क्या नहीं करती ये बात दूसरी हो सकती है, लेकिन आपके सामने आंकड़ा तो आए। अगर आंकड़े ही नहीं आएंगे तो आप योजना कैसे बनाएंगे? यही जो है आज का सवाल था, यही विचार जो है आपके सामने प्रकट करने के लिए मैं आया था कि देश में जिस तरह से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है उसी विषय पर राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के मीडिया को आईना दिखाया है और इस देश में जो मीडिया लगातार कमोवेश जो है ये विरोध करता है कि जातिगत जनगणना से जाति जाति में जो है भेदभाव निर्माण होगा, तो ये जाति जाति में भेदभाव निर्माण नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि एससी एसटी की जो संख्या है वो लगातार हर साल बताई जाती है। तो मुझे पता है कि एससी एसटी में कितना जातिवाद फैल गया है, क्या कितना जाति जाति में भेदभाव हुआ है, तो नहीं होगा, ये सिर्फ आंकड़ा है और लोगों को समझना चाहिए। यही मीडिया जो है आपको इस तरह से बलगाने की कोशिश करती है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले 40 साल जातिगत जनगणना हुई है और एससी एसटी की जनगणना इस जो है यहाँ पर होती है। तो ये जो मीडिया आपको बता रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है, इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए और समझिए कि आपके समर्थन में या आपके लिए उपयोगी क्या चीज है। आप देख रहे थे विचार। नमस्कार।